एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। तो हमारा जो टॉपिक है चल रहा था वर्ब, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। वर्ब में आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। देखो, हेल्पिंग वर्ब जो है उन्हीं को और क्या बोला जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों गिवन भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक सिर्फ मेन वर्ब ही गिवन हो। विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। शी इज क्लीनिंग द रूम। शी इज क्लीनिंग द रूम। देखो, हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है? ये सेंटेंस को पूरा करने में हेल्प करता है। क्लियर? अगर मेन वर्ब, कुछ ऐसी मेन वर्ब गिवन है जो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगी ही, तो अगर वहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया है तो सेंटेंस हमारा अधूरा माना जाएगा। क्लियर है? शी इज क्लीनिंग द रूम। अब शी क्या है? हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज क्लीनिंग। अब देखो, शी क्या कर रही है? क्लीनिंग। शी कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रही है? क्लीन करने का। सो क्लीनिंग क्या है? हमारी मेन वर्ब है। अब इस मेन वर्ब के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा है? इज। क्योंकि इस क्लीनिंग को अगर हम बोले शी क्लीनिंग द रूम, शी क्लीनिंग द रूम, तो ऐसा बोलना क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो इज है वो क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। शी इज क्लीनिंग द रूम। द रूम क्या है? हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब मेन वर्ब की बात करें तो देखो, इस सेंटेंस में शी क्लीन द रूम। शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। क्लीन क्या है? हमारी वर्ब है। अब ये वर्ब कैसी है? ये मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब क्या है? अकेले भी आ सकती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकती है। द रूम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। इतना क्लियर है? अब देखो, जो हेल्पिंग वर्ब है, इंग्लिश ग्रामर में 27 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ 27 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सभी को आज हम वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन सा मेन वर्ब लेता है, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब, दैट इज, एम, आर, वॉज एंड वर्ब। क्या क्या है? इज, एम, आर, वॉज एंड वर्ब। ये क्या है? जो इज, एम, आर, वॉज, वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, ये अपने बाद क्या लेगी? वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेगी। क्या लेगी? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब के आईएनजी फॉर्म होते हैं प्लेइंग। अगर मेन वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप आईएनजी लगा दोगे तो वो कैसी बन जाएगी? आईएनजी फॉर्म बन जाएगी। प्लेइंग, ईटिंग, जंपिंग, बहुत सारी वर्ब होती है जिनमें आप आईएनजी लगा सकते हो। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हमेशा क्या लेंगी? अपने साथ मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेंगी। अगर सेंटेंस हमारा कैसा है? एक्टिव है। सेंटेंस कैसा है हमारा? अगर एक्टिव है। अगर सेंटेंस हमारा पैसिव होगा, ये हम एक्टिव पैसिव में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जान लो, अगर हमारा सेंटेंस पैसिव में है तो हम पहचानेंगे भी कैसे कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, वो हम एक्टिव पैसिव में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हमारा सेंटेंस पैसिव है तो आपको इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ क्या देखने को मिलेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इज, एम, आर, वॉज, वर कभी तो अपने साथ आईएनजी लेता है या फिर कभी वो अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म कब लेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म कब लेगा? अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव है तब तो लेगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसी को हम बोलते हैं बी4 फॉर्म। और अगर वो पैसिव सेंटेंस है अगर हमारा, और वहां पर अगर आपके सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर गिवन है, उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि है हैज, हैव एंड हैड। हैज, हैव, हैड, ये तीनों जो हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे हमारा सेंटेंस एक्टिव हो चाहे हमारा सेंटेंस पैसिव हो, दोनों में ही क्या लेगी? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगी। क्लियर है? अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हैज, हैव, हैड के कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो, यहाँ लिखा है he had written a letter। क्या लिखा है? he had written a letter। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। और इसी सेंटेंस को कैसे लिखा गया है? he had wrote a letter। he had wrote a letter। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है देखिएगा। जो हैड है हेल्पिंग वर्ब, हैड क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सभी को पता है।
तो ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो अपने साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म लेता है, V3 लेता है, और V3 होता है रिटर्न, ना कि रॉट। रॉट कौन सा होता है वर्ब का, V2 फॉर्म होता है। अब V1, V2, V3 मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3। तो बहुत सारे मेन वर्ब के फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इतना देख लीजिए, ये जो राइट के फॉर्म होते हैं, राइट, and second one is wrote and third one is written, write, wrote and written। क्लियर, ये 3 फॉर्म होते हैं। तो हेड अपने साथ क्या लेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ही हैड रिटन। अब ये राइट करने का काम किसने किया है, ही ने ही किया है। ही हैड रिटन मतलब वो लिख चुका है एक लेटर, उसने लिखा था। ही हैड रिटन अ लेटर, वो लिख चुका था एक लेटर। क्योंकि ये पास्ट का है तो इसे हम बोलेंगे वो एक लेटर लिख चुका था। तो हेड अपने साथ क्या लेगा, V3 फॉर्म लेगा। सेंटेंस हमारा कैसा है, एक्टिव। और हेड के साथ तो चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों में ही क्या आता है, V3 फॉर्म आता है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल है द न्यूज हैड ब्रॉडकास्टेड ऑन द टेलीविजन। ये सेंटेंस हमारा एकदम रॉन्ग है। एंड द न्यूज हैड ब्रॉडकास्ट ऑन द टेलीविजन। एंड ये सेंटेंस क्या है, हमारा करेक्ट है। अब क्यों करेक्ट है, देखो हेड है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी हेड हेल्पिंग वर्ब गिवन है, लेकिन जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब, ये जो ब्रॉडकास्टेड लिखा है, ऐसा कोई भी शब्द ही नहीं होता है। जो कास्ट वाली फॉर्म होती है ब्रॉडकास्ट, इसके तीनों फॉर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं। V1 भी होता है ब्रॉडकास्ट, V2 भी होता है ब्रॉडकास्ट एंड V3 भी होता है ब्रॉडकास्ट। तो सेकेंड सेंटेंस में ब्रॉडकास्ट गिवन है, तो ये कौन सा हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ, क्योंकि हेड अपने साथ हमेशा क्या लेता है, V3 फॉर्म लेता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सम केमिकल्स फाउंड हैड नॉट बीन यूज्ड फॉर 20 ईयर। देखो यहाँ भी हमें मिला हेड, हेड हमें पता है हेल्पिंग वर्ब होता है। अब हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, मेन वर्ब का फॉर्म आना चाहिए V3, और बीइंग होता है B3, और जो बीइंग होता है ये कौन सा फॉर्म होता है, B4 होता है, क्योंकि यहाँ पर ING लगा है। हमने इसे प्रीवियस भी देखा था, जितने भी ING वाले फॉर्म हैं सभी को हम क्या बोलेंगे, B4। क्लियर। तो यहाँ पे बीइंग ना लग के क्या लगेगा, बीन लगेगा। हैड ही नॉट बीइंग, अब देखो यहाँ अगेन बीइंग लगा है, तो हेड के बाद तो B3 आता है, तो हम क्या लगा देंगे, बीइंग। हैड ही नॉट बीन ड्रॉपिंग ही वुडंट हैव वॉन। क्लियर। हैड शी वेंट, हैड शी वेंट, हेड अपने साथ V3 फॉर्म लेता है। देखो गो के तीनों फॉर्म देखो, गो, वेंट एंड गॉन। तो गॉन हुआ B3, वेंट हुआ V2 एंड गो हुआ V1। तो ये कौन सा फॉर्म लेगा हेड अपने साथ, V3 लेगा। तो V3 कौन सा है, गॉन। वेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। द कॉज ऑफ द डेथ हैज नॉट नोन येट। द कॉज ऑफ द डेथ, देखो डेथ का कारण, देखो नॉन करने का काम आप मुझे बताइए कि जो डेथ है वो नॉन करने का काम करेगी या डेथ को जाना जाएगा, डेथ के कारण को जाना गया है। क्लियर, ना कि डेथ ने कोई कारण जाना है। इसलिए जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, पैसिव में है। आप इस सेंटेंस को अभी के लिए स्किप कर सकते हो, क्योंकि एक्टिव पैसिव अगर आपको नहीं पहचानना आता है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है कौन सा सेंटेंस पैसिव है, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। लेकिन जो इसमें मिस्टेक है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सेंटेंस हमारा कैसा है, पैसिव है, और पैसिव सेंटेंस जो है वो हैज, हैव, हैड है, तीनों ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, तीनों ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, लेकिन उनके बीच में क्या लग जाता है, बीन लगता है। क्या लगता है, बीन लगता है। उसके बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, द कॉज ऑफ द डेथ हैज नॉट बीन नोन येट। यहाँ पर बीन मिसिंग था तो यहाँ पर बीन आ जाएगा। क्लियर। तो हमने अभी तक कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब देख लिए हैं, हमने देखे हैं इज, एम, आर, वॉज, वर एंड हैज, हैव एंड हैड। ये तीनों अपने साथ लेते हैं V3, एंड ये जो 5 वर्ब के फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब, ये सब अपने साथ लेते हैं वर्ब का ING फॉर्म, एंड वर्ब के ING फॉर्म को हम बोलते हैं B4 फॉर्म। क्लियर। कुछ और हेल्पिंग वर्ब है, अभी तो सिर्फ हमने कितने देखे हैं, 5 + 3 8 देखे हैं। 27 हेल्पिंग वर्ब हमें कंप्लीट करने हैं आज ही।
तो हम देखते हैं रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब्स को। देखो होती है डू, डज एंड डिड। डू, डज एंड डिड। डू, डज, डिड आपने पढ़ा होगा बचपन में भी। डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है डू प्ले, डज प्ले, डिड प्ले। क्लियर? क्या आता है? हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन इसमें कंडीशन भी होती है। वो कंडीशन क्या है? डू, डज, डिड एज एन हेल्पिंग वर्ब। अगर वो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। डू, डज, डिड एज एन हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जो डू, डज, डिड का यूज है वो आप किस तरह के सेंटेंस में करोगे? नेगेटिव सेंटेंस में करोगे या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करोगे? अगर डू, डज, डिड हमारी एज एन हेल्पिंग वर्ब की तरह रिएक्ट कर रही है, एज एन हेल्पिंग वर्ब की तरह अगर वो रिएक्ट कर रही है, तो हमारा सेंटेंस या तो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, या फिर हमारा सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो वहां पर डू, डज, डिड एज एन हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। देखो, डू, डज, डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इज नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में डू, डज, डिड का यूज नहीं होगा एज एन हेल्पिंग वर्ब। इतना क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, बी एंड बीन। बी और बीन अपने साथ क्या लेता है? याद रखिएगा, बी और बीन के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, जो कि होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कौन सा आता है? बी फोर फॉर्म, दैट इज आईएनजी फॉर्म। बी और बीन के बाद आता है आईएनजी फॉर्म। तो देखो 5 हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पढ़ी थी, 3 हमने यहाँ पढ़ी है, एंड 5, 3, 8 एंड 3 डू, डज, डिड। 8 + 3 11 एंड बी एंड बीन 11 + 2 13। क्लियर? 13 हेल्पिंग वर्ब अभी तक हम पढ़ चुके हैं। 27 है रिमेनिंग और देखते हैं। देखो उससे पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। He will be doing this work. He will be doing this work. अभी अभी हमने देखा था be और been कौन सा लेता है अपने साथ? B4 फॉर्म लेता है, और यहाँ पर ing फॉर्म ही लिखा है, B4 फॉर्म। So these two sentences are correct. He will be doing this work and he will have been going to Delhi. करेक्ट है दोनों सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा being। क्या है नेक्स्ट? being। 14 नंबर कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? being। B-E-I-N-G। being के बाद हमेशा क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा being के बाद? वर्ब का थर्ड फॉर्म। A letter is being written। देखो राइट की तीनों फॉर्म हमने इससे पहले देखी थी, राइट, रॉट, रिटर्न। तो being के बाद हमें मिला वर्ब का थर्ड फॉर्म, B3 फॉर्म, बाय हिम। क्लियर? तो 14 हेल्पिंग वर्ब अभी हम पढ़ चुके हैं। 27 में से अगर 14 में निकालूं तो कितना बचा हमारा? 13 हेल्पिंग वर्ब अभी रिमेनिंग है, हमें पढ़ना है। तो अब ये 13 जो हेल्पिंग वर्ब है ये बहुत ही ईजी है, इनको हम देखते हैं एक साथ। देखो ये जो 13 हेल्पिंग वर्ब है इन्हें हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन से होते हैं देखिएगा? कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, ought to, must, need, dare, used to। कौन कौन से होते हैं एक बार काउंट कर लीजिए, 13 हुए या नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। क्लियर है? तो ये सारे क्या है? हमारे मॉडल वर्ब है। कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, ought to, must, need, dare एंड used to। इन सभी के बाद भी क्या आता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हमेशा याद रखिएगा कि मॉडल वर्ब्स अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये सारे मॉडल वर्ब भी होते हैं और इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। और जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ही रिएक्ट करते हैं, वो कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? तो 27 हेल्पिंग वर्ब हमने देख लिए हैं। कौन कौन से देखे हैं एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हमने देखे हैं। देखो सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था इज, एम, आर, वॉज एंड वर। आप सभी बताइए इनके साथ हमने क्या यूज किया था? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इट मीन्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? आईएनजी, अगर सेंटेंस हमारा कैसा है? एक्टिव है। पैसिव की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। सेकेंड हमने देखा था हैज, हैव एंड हैड। हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा क्या था? वर्ब का
थर्ड फॉर्म हमने देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था डू, डज एंड डिड। डू, डज, डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह के सेंटेंस में यूज होते हैं, या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं या फिर इंटेरोगेटिव में, और अपने साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। कौन सा फॉर्म लेते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। इसके बाद हमने देखा था बी एंड बीन। बी और बीन के बाद हमेशा आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड दैट इज वर्ब का बी फोर फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट हमने देखा था बीइंग। बीइंग हमेशा अपने साथ लेता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हमने देखे थे, एंड इसके बाद जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थे रिमेनिंग 13 वो हमने एक साथ देखे थे। तो ये सभी अपने बाद क्या लेते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो आई होप हेल्पिंग वर्ब सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा जितने भी हेल्पिंग वर्ब थे वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब के फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। अभी तक आपने पढ़े होंगे V1, V2, V3, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5 फॉर्म। मेन वर्ब के 5 फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।